नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पठार कि राजस्थान में कौन सा पठार कहाँ पे है और उसकी स्थिति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। पिछले बीच में थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी, टाइम नहीं मिल पाया। आगे से कोशिश करेंगे, क्लास रेगुलर हो जाएगी आपकी। आज के क्लास में हम देखेंगे कि पठार क्या होते हैं और राजस्थान में जो प्रमुख पठार हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पठार होते क्या हैं और पठारों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पर्वत और पठार में सिर्फ एक ही अंतर होता है और जानते हैं हम पठार होते क्या हैं। देखिए, पठार क्या होता है। पठार होता है धरातल से, जैसे ये धरातल है, इससे कोई ऊंचा उठा चट्टानी भूभाग है। पहली शर्त तो क्या होना चाहिए, धरातल से ऊंचा होता और ऊपर से कैसा होना चाहिए, चट्टानी। यानी ये भाग कैसा होना चाहिए, चट्टानी भाग होना चाहिए। धरातल से ऊंचा उठा वह चट्टानी भूभाग जो ऊपर से क्या हो, समतल हो, क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। देखिए, पठार होता क्या है, धरातल से ऊंचा उठा, यानी ये क्या है, ये धरातल है। ये क्या है, धरातल। और धरातल से ऊंचा उठा वह चट्टानी भूभाग जो ऊपर से क्या हो, समतल हो, क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। अब पठारों की अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व के सबसे ऊंचा पठार की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है इसका नाम है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। अब ये पामीर के पठार की बात की जाए तो कौन से देशों की सीमा पर है। पामीर का पठार है वो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर है। 3 देशों की सीमा पर एक पठार है, इसका नाम है पामीर का पठार। और पामीर के पठार की जो विशेषता है ये क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 4875 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार। इसे क्या कहा जाता है, इसे दुनिया की छत कहते हैं। दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत किस पठार को कहते हैं, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसे पामीर के पठार की संज्ञा दी जाती है। ये जो पठार है ये तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर हम बात करें कि विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में बड़े की बात की जाए, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है, तिब्बत का, जो कौन से देश में है, तिब्बत। और तिब्बत किसके अधीन आता है, चाइना के अधीन आता है। तिब्बत का जो पठार है वो क्या है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार। ये तो होगी विश्व की बात। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार कहाँ पे है, लद्दाख में है। लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार है कहाँ पे, लद्दाख में। और ये क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई है 4800 मीटर। कितना मीटर है, 4800 मीटर। ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा ये हो गया। अगर भारत के सबसे बड़े पठार की बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार आता है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार का विस्तार देखो मुख्यतः कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दक्कन के पठार का विस्तार मुख्यतः कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। थोड़ा उत्तरी कर्नाटक वाला भाग आ जाता है और तेलंगाना वाला भाग आ जाता है। तो इनकी चर्चा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा है, ये विश्व का सबसे बड़ा है, ये भारत का सबसे ऊंचा और ये भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, अब बात करें राजस्थान के प्रमुख पठारों की। तो राजस्थान के प्रमुख पठारों में जो पहला पठार है इसका नाम की बात की जाए तो पहला पठार यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है सिरोही। कौन सा जिला है, सिरोही। और सिरोही में एक पठार है, इसका नाम क्या है, देखो राजस्थान का जो पहला पठार है उसकी बात की जाए कि राजस्थान का पहला पठार कौन सा है, तो राजस्थान का पहला पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। राजस्थान का पहला पठार है जिसका नाम क्या है, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पे है, तो उड़िया का पठार कहाँ पे है, सिरोही में है। उड़िया का पठार कहाँ पे है, सिरोही में, ये सिरोही में। और इस पठार की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। देखो पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है, ये राजस्थान का
सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। और है कहाँ पे भाई ये सिरोही में है। एक नंबर जो पठार है वो कहाँ पे है? सिरोही में। इसके बगल में एक पठार और है, सिरोही में ही एक दूसरा पठार है जिसका नाम क्या है? आबू का पठार। दूसरा पठार कौन सा है राजस्थान का? आबू का पठार। देखो आबू का पठार भी कहाँ पे है भाई? सिरोही में है। आबू का पठार भी है सिरोही में, है ना। और इसी आबू के पठार पर माउंट आबू स्थित है। आबू के पठार पर क्या स्थित है? माउंट आबू। और इसके साथ साथ ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार। और आबू के पठार के ऊपर ही क्या स्थित है? माउंट आबू। आबू के पठार पर ही क्या स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू के बारे में आप जानते हो, यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पे होती है? माउंट आबू पे होती है। और माउंट आबू ही राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। ठीक है, देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो है 1295 मीटर। कितनी मीटर है? 1295। राजस्थान के दो पठार हैं। एक पठार तो कौन सा है? पहला पठार हमने देखा उड़िया का पठार जो सबसे ऊंचा है, और दूसरा पठार इसके बगल में है जिसका नाम क्या है? आबू का पठार। दो पठार है राजस्थान के सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। अब बात की जाए कि राजस्थान का अगला पठार कौन सा है, तो राजस्थान के 3 नंबर पे एक पठार आता है जिसका नाम है भोराट का पठार। कौन सा पठार है? भोराट का पठार। देखो एग्जामों में सीधे क्वेश्चन ये से पूछ जाते हैं कि ये पठार कहाँ पे हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भोराट का पठार के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भोराट का पठार देखो है कहाँ पर। यहाँ देखो एक जगह है गोगुंदा, उदयपुर में जगह कौन सी है? गोगुंदा। यहाँ से लेकर के एक पठार है। कहाँ से लेकर के? गोगुंदा से लेकर के राजसमंद का एक स्थान है जिसका नाम है भोराट का पठार। यहाँ पर बीच में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? भोराट का पठार। कहाँ से कहाँ पर है? देखो जगह का नाम, इधर कौन सी जगह है? इधर जगह है जिसका नाम है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। और इधर कौन सा है? गोगुंदा। कौन सा है? गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में है। तो यहाँ पर गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में एक पठार है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भोराट का पठार। तो भोराट के पठार की बात की जाए तो भोराट का पठार कहाँ पे है? गोगुंदा। व कहाँ पे है? गोगुंदा। गोगुंदा कहाँ पे आया? उदयपुर में। ठीक है, से कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ आपको पता है कहाँ पे है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। तो ये जो पठार है इसका विस्तार देखो कहाँ पर है? 2 जिलों में है। 2 जिलों का बीच वाला भाग, उभरा हुआ भाग जिसे हम पठार कहते हैं, और पठार का नाम है भोराट का पठार। एक पठार और आता है जिसका नाम है ऊपर माल का पठार। कौन सा है? ऊपर माल का पठार। देखिए ऊपर माल का पठार कहाँ पे है? यहाँ पर 2 जगह हैं, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच की बात की जाए तो यहाँ पर 2 जगह हैं। एक जगह भीलवाड़ा में है और एक जगह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में एक जगह है जिसका नाम है ऊपर माल का पठार। देखिए जगह कौन कौन सी हैं? चित्तौड़गढ़ का भीलवाड़ा का स्थान है बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। और बिजोलिया प्रसिद्ध है, आपको पता है बिजोलिया में सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पे आता है पता है आप सब लोगों को? भैंसरोडगढ़ आता है चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो बीच वाला जो पठार है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऊपर माल का पठार। कहाँ कहाँ पे है भाई? बिजोलिया कहाँ पे आता है? बिजोलिया आता है भीलवाड़ा में। और ये कहाँ पे आता है? चित्तौड़गढ़ में। यानी ऊपर माल के पठार का विस्तार कहाँ पे हो गया? बिजोलिया।
बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ में ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण एक व्यापारी ने करवाया था, भैंसासा नामक व्यापारी ने, और वो जो दुर्ग है बामणी और चंबल नदियों के बीच में है। तो देखो सबसे पहला पठार हमने कौन सा पठार देखा, उड़िया का पठार। उसके बगल में ही 2 नंबर पे देखें तो कौन सा पठार है, आबू का पठार। फिर 3 नंबर पे देखो कौन सा पठार है, 3 नंबर पे कौन सा पठार है, भोराट का पठार। और फिर 4 नंबर पे देखो तो ये 4 नंबर का पठार है जिसका नाम क्या है, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार की क्या विशेषता है, ये राजस्थान का ऊपरमाल का जो पठार है ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ऊपरमाल। देखो हमने देखा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। तिब्बत देश में है, चाइना का अधिकार है तिब्बत में फिलहाल। भारत का सबसे ऊंचा पठार देखा हमने, कौन सा पठार है, लद्दाख का पठार, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है। भारत का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा देखा कौन सा है, दक्कन का पठार, जिसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पे है, इसका मुख्यतः विस्तार महाराष्ट्र में है। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक में है, और इसके अलावा कहाँ पे है, इसके अलावा तेलंगाना में है। यहाँ पर दक्कन का पठार है, यहीं से ही गोदावरी नदी, दक्कन के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, गोदावरी। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए। और काली मिट्टी की विशेषता और होती है, काली मिट्टी में स्वतः जुताई की विशेषता पाई जाती है। वैसे भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जो दक्कन का पठार है वहाँ पे कैसी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। भोराट का पठार हमने देखा, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो गया, सिरोही में है। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार हो गया, जो कहाँ पे है, माउंट आबू में ही है। माउंट आबू इसी स्थित है। तीसरा पठार है जिसका नाम भोराट का पठार, कहाँ से कहाँ तक, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच में है। उसके बाद में हमने देखा ऊपरमाल का पठार, कहाँ से कहाँ तक, बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच में। अगला पठार देखें तो एक पठार आता है जिसका नाम है भोमट का पठार। कौन सा पठार है, भोमट का पठार, भोमट का पठार। देखो ये भोमट का पठार है कहाँ पे, यहाँ पर 3 जिले हैं। भोमट का पठार कहाँ पे है, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर, और यहाँ पर जिसका नाम है डूंगरपुर, और यहाँ पे है बांसवाड़ा। 3 जिले हैं ये। देखो एक का नाम क्या है, उदयपुर, और एक का नाम डूंगरपुर, और एक का नाम बांसवाड़ा। यहाँ के बीच वाले भाग पर ऊंचा उठा भाग है, वहाँ पर भोमट नामक जनजाति रहती है। भोमट नामक जाति के होने के कारण इस भाग को क्या कहा जाता है, भोमट का पठार। कितने नंबर का, 5 नंबर का। भोमट का पठार कहाँ पे है, यहाँ पर इसके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा ऊंचा उठा भाग है, और वहाँ पर भोमट जाति रहने के कारण इसे क्या कहते हैं, भोमट का पठार कहते हैं। ठीक है, अगला जो पठार है वो फेमस पठार है। ये 3 जिलों की सीमा पर है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। उदयपुर है, इसके अलावा कौन सा है, डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा। इन तीनों के सीमा पर है। भोमट जाति का नाम क्या कहलाया, भोमट का पठार। अगला जो पठार है इसका नाम है, देखिए 6 नंबर की बात की, 6 नंबर का पठार, इसका नाम है लासड़िया का पठार। लासड़िया का, बहुत एग्जाम में पूछते हैं लासड़िया का पठार। देखिए लासड़िया का पठार कहाँ पे है, यहाँ उदयपुर है। फिर से देखो बात करते हैं उदयपुर की, और उदयपुर में एक झील है। उदयपुर में क्या है, एक झील है। झील का नाम क्या है, झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है ये, जयसमंद। और जयसमंद झील के पूर्व में, देखो ये जयसमंद झील की पश्चिम दिशा होगी, और बात करते हैं पूर्व की, तो जयसमंद झील के पूर्व में इधर देखो एक पठार है, इसका नाम है लासड़िया का पठार। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, लासड़िया। ऊंचा भाग है, नाम क्या है इसका, लासड़िया का पठार। ये लासड़िया का पठार है। कहाँ पे है भाई, ये 6 नंबर का है। कहाँ पे है ये,
तो ये है उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी झील के पूर्व में कौन सा पठार है? उदयपुर में जयसमंद झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे है? जयसमंद। जयसमंद झील के कौन से भाग में है? ये पूर्वी भाग में। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कौन सा पठार है? जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है लासड़िया का पठार, जो कहां पे है? उदयपुर में। लासड़िया का पठार कहां पे है? उदयपुर में। ठीक है भाई, और देखते हैं, बात करते हैं। यहां बीच में एक पठार और है, यहां पे एक बीच में पठार है, देखिए चित्तौड़गढ़ में ही, चित्तौड़गढ़ में एक पठार और है जिसका नाम देखो क्या है, आप सब परिचित हो इससे, जिसका नाम है, यहां लिख देता हूं पहले तो मैं, उदयपुर में एक पठार है जिसका नाम है, सॉरी चित्तौड़गढ़ में एक पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। कौन सा पठार है? मेसा का पठार। और मेसा का पठार कहां पे है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। देखिए फेमस है भाई, ये जो पठार है इसका नाम क्या है? मेसा का पठार। ये वाला जो कहां पे है? चित्तौड़गढ़। मेसा का पठार कहां पे है? चित्तौड़गढ़। इसी मेसा के पठार पर क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बहुत फेमस दुर्ग है भाई, राजस्थान का दुर्ग तो दुर्ग देखे तो यही दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो कौन से पठार पे है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है मेसा के पठार पे, और मेसा का पठार है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सारे घड़ैया। कि गढ़ देखना है तो किसे देखो आप? चित्तौड़गढ़ को देखो, और बाकी तो सब क्या है? घड़ैया है। गढ़ चित्तौड़ है ही नहीं, चित्तौड़गढ़ के अलावा और दुर्ग सारे फीके पड़ जाते हैं। इसी दुर्ग का निर्माण है, ऐसा माना जाता है, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसे दक्षिणी पूर्वी या मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये जो दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जहां पे कृषि की जाती है। फेमस दुर्ग रहा है। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। कितने शाखे हुए हैं? 3 शाखे हुए। पहला जो शाखा हुआ था वो 1303 में हुआ था, दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 में, और तीसरा जो शाखा हुआ था 1567 में हुआ था उदय सिंह के समय पे। तो ये जो दुर्ग है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो कौन से पठार पे है? मेसा के पठार पे। और मेसा का जो पठार है वो कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। चलो, कौन सी नदियों के संगम पर है? तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो 2 नदियां हैं, एक का नाम है बेड़च नदी, जिसे बेड़च, और दूसरी नदी का नाम है गंभीरी नदी। बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, यहां पर एक पठार और है, देखिए यहां है अलवर, और अलवर में एक पठार है। यहां पर क्या है? अलवर है, और अलवर में एक पठार है। उस पठार का नाम देखो क्या है? देखो अलवर में एक पठार है, उस पठार का नाम है कांकनवाड़ी का पठार। कौन सा पठार है? कांकनवाड़ी। कांकनवाड़ी का जो पठार है कहां पे है भाई? अलवर में। कांकनवाड़ी का पठार कहां पे है? अलवर में। और इसी पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? भानगढ़ दुर्ग स्थित है। भानगढ़ दुर्ग। आपको पूछा जाए कि भानगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, तो कांकनवाड़ी का एक पठार है जो कहां पे है? अलवर में है, और उसी पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? भानगढ़। और भानगढ़ दुर्ग को राजस्थान का भूतिया किला कहा जाता है। कौन से दुर्ग को राजस्थान का भूतिया किला कहते हैं? भानगढ़ दुर्ग को राजस्थान का भूतिया किला कहते हैं। तो ये है राजस्थान के प्रमुख पठार, जिसमें हमने देखो पहला पठार कौन सा पढ़ा? विश्व का सबसे ऊंचा, जिसका नाम है पामीर का पठार। दूसरे पठार की बात करें, दूसरा पठार है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा पठार, जिसका नाम है तिब्बत का पठार। भारत के पठारों में भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? लद्दाख का पठार। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। राजस्थान में हमने देखो सबसे पहला जो पठार देखा है वो कौन सा देखा है? उड़िया का पठार। कहाँ पे है? सिरोही में। ये जो पहला पठार हमने देखा है इसका नाम क्या है? उड़िया का पठार। ये जो पहला पठार है वो कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। ये नंबर 1 नंबर पे उड़िया का पठार, और जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है। उसके बगल में एक पठार हमने और देखा था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आबू का पठार। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, जिस पर ही माउंट आबू स्थित है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान।
इसके अलावा तीसरा पठार पढ़ा था हमने भोराट का पठार, और भोराट का पठार देखो कहाँ से कहाँ पढ़ा था, भोराट का पठार है कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंडा के बीच में पढ़ा था। देखो ये हो गया। ऊपरमाल का जो पठार है वो कहाँ पे, ऊपरमाल का पठार ये रहा बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच। ऊपरमाल जागीर भी है जिसे अशोक परमार को दिया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है। राणा सांगा ने अशोक परमार को दिया था, राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था अशोक परमार ने, इसलिए ये जो ऊपरमाल जागीर है वो राणा सांगा के द्वारा ऊपरमाल को अशोक परमार को दे दी गई। ऊपरमाल का पठार हो गया जो राजस्थान का क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा पठार। भोमट का पठार कहाँ पे है, तो भोमट का पठार ये रहा, भोमट का पठार उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पे। लासड़िया का पठार कौन झील के पूर्व में है, जयसमंद झील के पूर्व में है, ये यहाँ पर ये जयसमंद झील है, इसके पूर्व में कौन सा पठार है, लासड़िया का पठार है, ठीक है। मेसा का पठार कहाँ पे, चित्तौड़गढ़, ये मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, और इसे मेसा के पठार पर क्या स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, इसके बारे में कहा जाता है दुर्ग तो चित्तौड़, बाकी सारे क्या हैं गढ़ैया है, ठीक है। और देखो ये कौन सी नदियों के संगम पर है, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। इसके अलावा हमने अलवर में एक पठार देखा, इसका नाम है कांकनवाड़ी का पठार, जो कहाँ पे अलवर में, और इसी पठार पर कौन सा दुर्ग है, भानगढ़ दुर्ग स्थित है, और भानगढ़ दुर्ग को राजस्थान का भूतिया किला कहा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को देखना बिना स्किप किए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, डेली का करंट अफेयर्स भी मिलता है, जिस नाम से अपना यूट्यूब है उसी नाम से अपना टेलीग्राम का चैनल है। आपको आगे की क्लास से कोशिश करूंगा लगातार दी जाएंगी, बीच में ब्रेक हो गया उसके लिए क्षमा करें। आपका जो सपोर्ट दिख रहा है वो काफ़ी हद तक मुझे इम्प्रेस करता है, मोटिवेट करता है, आप जो प्यार देते हो वो काफ़ी है मेरे लिए। आप ही सारे थे माँ का और मैं था का। तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।